आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत 2047 के स्वर्णिम भारत के निर्माता हैं आज के युवा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगले हफ्ते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लेंगे हिस्सा। वैश्विक निवेशकों के सामने रखेंगे प्रदेश की प्रगति का रोडमैप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम भोपाल के बोट क्लब पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का करेंगे आगाज। और प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी, कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचारों, विचारों, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कही। श्री मोदी ने कहा कि 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब आज के युवाओं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। यह एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि युवाओं की क्षमता ही भारत की क्षमता बनेगी और उनकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहाँ तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज के 24 विजेताओं को सम्मानित करेंगे। विजेताओं को लैपटॉप, ई बाइक, ई स्कूटी और विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जैसे आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। यह क्विज युवाओं को प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक चेतना और विकास यात्रा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की वार्षिक बैठक में भाग लेगा। 19 से 21 जनवरी तक होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री वैश्विक निवेशकों से सीधा संवाद करेंगे और प्रदेश में निवेश व साझेदारी के अवसर प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश डेलीगेशन का त्रिदिवसीय दौरा 19 से 21 जनवरी तक रहेगा। यात्रा 18 से 22 जनवरी के बीच होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। श्री चौहान ने बताया कि प्रगतिशील किसानों, कृषि विशेषज्ञों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और ग्रामीण उद्योगों से हुई चर्चाओं से प्राप्त विचारों और सुझावों को वित्त मंत्री को सौंप दिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध किसान, सशक्त गांव के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि केंद्रीय बजट 2026-27 अगले महीने की पहली तारीख रविवार को लोकसभा में पेश होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में स्टार्टअप समिट 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने पर जोर देते हुए नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की बात कही। पेश है एक रिपोर्ट। दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता का सशक्त केंद्र बनकर उभर रहा है। युवाओं के विचारों, प्रतिभा और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए ही भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन किया गया। इस समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 170 से अधिक स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रोत्साहन राशि तथा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 21 स्टार्टअप को ऋण राशि प्रदान की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सफल और विकासशील स्टार्टअप्स के फाउंडर्स और इंक्यूबेटर्स को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्टार्टअप नीति 2025 इंक्यूबेशन सपोर्ट, महिला उद्यमिता को बढ़ावा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश स्टार्टअप हब के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई सारे मित्रों को हमने पुरस्कार भी दिए, सम्मानित भी किए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के सर्वोत्कृष्ट मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2015 में शुरू किया था। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बिहार में स्थित 4.5 किलोमीटर लंबे पटना गंगा रेल सह सड़क पुल पर एक नज़र डालते हैं। बिहार की उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी की लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने के लिए पटना गंगा रेल कम रोड ब्रिज की कल्पना की गई थी, जिसे आम तौर पर जेपी सेतु कहा जाता है। यह पुल गंगा नदी पर बनाया गया है और इसमें एक ही ढांचे पर रेल और सड़क दोनों की सुविधा दी गई है। इस परियोजना को नवंबर 2001 में मंजूरी मिली थी और इसकी अनुमानित लागत 3,774 करोड़ रुपए थी। परियोजना के निर्माण के दौरान भूमि से जुड़े विवाद, अतिक्रमण, पुनर्वास और मुआवजे जैसी कई समस्या सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की समीक्षा 25 मार्च 2015 को प्रगति की बैठक में की। बैठक में प्रधानमंत्री ने रेलवे को जमीन सौंपने और मुआवजा जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए। नियमित निगरानी और समस्याओं के समय पर समाधान के कारण इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आई और इसे 4 मार्च 2022 को पूरा कर लिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नागपुर स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न क्लिनिकल विभागों का निरीक्षण कर डॉक्टरों और स्टाफ से संवाद किया तथा मरीजों की देखभाल और सेवा भाव की सराहना की। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश से आए उपचाररत मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। संस्थान के CEO शैलेश जोगलेकर और मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर आनंद पाठक ने उन्हें कैंसर उपचार की सुविधाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। वीर भारत न्यास और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा उज्जैन में 14 से 18 जनवरी 2026 तक श्री महाकाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस बड़े आयोजन में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। महोत्सव के अंतर्गत 15 जनवरी को एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के बोट क्लब बड़े तालाब में खेलो MP यूथ गेम्स का शुभारंभ करेंगे। वाटर प्रोजेक्शन, लेजर शो और आतिशबाजी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तैयारियों का जायजा लिया। देश में पहली बार खेल विभाग और मान्यता प्राप्त खेल संघों के संयुक्त समन्वय से आयोजित हो रहे इन खेलों में 28 खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। 4 चरणों ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में लगभग 1.5 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे, जबकि राज्य स्तर पर 4 करोड़ रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। फसलों का त्योहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह त्योहार फसलों के पकने की प्रसन्नता का प्रतीक है। लोग शाम को अलाव जलाते हैं, पारंपरिक गीत गाते हैं और परिवार तथा समाज के साथ प्रसन्नता के पल साझा करते हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे का कहर जारी है। प्रदेश के 10 से अधिक शहरों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। शहडोल जिले का कल्याणपुर प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। अगले कुछ दिनों तक सुबह रात ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। समाधान योजना के प्रथम चरण में अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 3,61,000 से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। भोपाल की अयोध्या नगर पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदार पर कार्रवाई करते हुए 30,000 रुपये का मांझा जब्त किया। कटनी में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में कल पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे मनाया जाएगा। सुशासन व स्वराज के लक्ष्य को लेकर इंदौर जिले में संकल्प से समाधान अभियान में परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस का कैंप लगाकर पहले दिन 200 से अधिक महिलाओं के लर्निंग लाइसेंस बनाए। पन्ना जिले में दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे। शिविर में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों को चिन्हित कर प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।